नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। वेद पुराण जो कि ज्ञान का भंडार है, कहते हैं कि गरुड़ पुराण केवल तभी पढ़ा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। 18 पुराणों में से ये एक पुराण है, लेकिन ये एक ऐसा सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो आखिर क्यों ऐसा कहा गया है क्या? जानते हैं हम। दरअसल गरुड़ पुराण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला भाग है पूर्वाखंड, जिसमें विष्णु जी की भक्ति के बारे में और योग के बारे में जो गहरा ज्ञान है उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन यहां पर जो दूसरा भाग है, जिसे उत्तराखंड कहा जाता है, उसमें राक्षस युग के बारे में और मृत्यु के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने यह बताया है कि यमलोक में सब कर्मों की सूची चित्रगुप्त जी के पास होती है। उसने कितना पुण्य किया, किसने कितना पाप किया, यह सब विस्तार से लिखा गया होता है और उसी के अनुसार सजाएं भी तय की गई हैं। जो लोग पवित्र हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, उन्हें पूर्व द्वार यानी कि ईस्ट के दरवाजे से जाने का मौका मिलता है। इस रास्ते में सुंदर सुंदर रास्ते हैं, सुंदर बगीचे हैं, सुंदर हंस हैं, सुंदर पशु पक्षी हैं। ये अमृत से भरा हुआ होता है। पश्चिम यानी कि वेस्ट का जो रास्ता है वो रत्नों यानी कि हीरे मोतियों से सजा हुआ होता है और कहते हैं कि इसी मार्ग से संतों का आगमन होता है। संतों फकीरों को लेके जाया जाता है, जिन्होंने परमात्मा के सिमरन में सारी जिंदगी गुजारी होती है। जिन लोगों ने अपने जीवन में दान किया हो या जिनकी मृत्यु किसी मंदिर के पास हुई हो या किसी तीर्थ स्थल के पास हुई हो, उन्हें उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा से जाने का मौका मिलता है। और इन तीनों दरवाजों को पार करने वाली आत्माओं को किसी भी तरह का भय नहीं रहता। लेकिन जिन लोगों ने पाप किया हो, दूसरों को दुख पहुंचाया हो, उन्हें दक्षिण द्वार यानी कि साउथ के द्वार से यमलोक पहुंचाया जाता है और इसी दरवाजे की दूसरी तरफ उनके बुरे कर्मों का फल उनका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वहां उनकी मुलाकात होती है धर्मराज के भयानक अवतार यमराज जी से, जो उन्हें उनके पापों की सजा देते हैं। गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों और बुरे कर्मों के लिए 28 अलग अलग भयानक और दर्दनाक दंडों का उल्लेख किया गया है। इनमें से 5 ऐसी भयानक सजाएं हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, यम के सेवक उन्हें रस्सियों से बांधते हैं और उन्हें तामिश्रम नाम के नरक में भेज दिया जाता है। उस नरक में उनको डंडे से पीटा जाता है और जब वो होश में आते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि उसके सभी पापों की उसे सजा ना मिल जाए। नरक की दूसरी सजा है जिनको सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है, वो है तेल में पकाना, जिसे कुंभी पाकम कहते हैं। जो लोग अपने लाभ या खुशी के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कुंभी पाकम नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें उबलते तेल में एक बड़े बर्तन में जला दिया जाता है। और तीसरी सजा है रोरवम, जिसे सांपों से कटवाया जाए। उन्हें जलती हुई धरती में फेंक दिया जाता है और जहां वे अपनी जान बचाने के लिए भटकते रहते हैं, उनके पैर फट जाते हैं और फिर उनके शरीर को सांप, मच्छर, बिच्छू और कौवे जैसे सैकड़ों जानवर खा जाते हैं। उनके शरीर को दोबारा जोड़ा जाता है और पूरी सजा दोबारा से दोहराई जाती है।
चौथी जो भयानक सजा है, जो भयानक दंड है, उसे कहते हैं प्राण रोदम, यानी शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देना। यहां जो यम के सेवक होते हैं वो शव के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यह प्रक्रिया हजारों वर्ष तक चलती रहती है। पांचवी जो भयानक सजा है, पांचवा जो भयानक दंड है, उसे कहते हैं तप्ता मूर्ति, जिसका मतलब होता है कि किसी को जला देना है। और इनमें जो लोग नाजायज संबंध बनाते हैं और आप पर प्राकृतिक यौन क्रियाएं करते हैं, उन्हें इस नरक में जलाया जाता है। उन्हें बांधकर जलती हुई जमीन पर फेंक दिया जाता है, जहां उनका जो शरीर होता है उसे आग में पिघला दिया जाता है। और जब वो ठीक हो जाते हैं उन्हें फिर से आग में जला दिया जाता है। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी होती है तो वो तय है, उसका समय निश्चित है, वो होगी ही होगी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है तो उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। और कहते हैं कि उस वक्त जब उसकी मृत्यु होती है उसे लोक और परलोक वो सब दिखाई देना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि जब इंसान के शरीर से आत्मा निकलती है तो इंसान को इतना दर्द होता है मानो जैसे 40,000 बिच्छुओं ने उसे डंक मार दिया हो। मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। काली आंखें, गुस्से वाली आंखें, टेढ़ा मुंह। इनका रूप इतना डरावना होता है कि मरने वाली आत्मा डर के मारे अपने शरीर को कसकर पकड़ लेती है। मरने वाले की आत्मा वापस अपने शरीर में आना चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि जो यमदूत होते हैं वो उस आत्मा को रस्सियों से कसकर बांध देते हैं। और काफी प्रयास के बाद वे आत्मा रोने लगती है और काफी कोशिशों के बाद वो गिर जाता है। और फिर जब कोशिश करता है तो कामयाबी तो मिलती नहीं है, तो फिर इंसान उस शरीर को छोड़ देता है। वो आत्मा जो है उस शरीर को छोड़ देती है और यमदूत जो होते हैं वो उस आत्मा को बांध लेते हैं और फिर तुरंत उस आत्मा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और फिर यहीं से शुरू होती है यमलोक की यात्रा, जहां पाप और पुण्य का वजन होता है, जहां धर्मों की बात नहीं होती, जहां केवल कर्मों की बात होती है। वहां कर्मों का हिसाब किया जाता है और सजाएं दी जाती हैं। मृत्यु के बाद यमदूत व्यक्ति की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। अब गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, अच्छे नेक कर्म किए होते हैं, उसके लिए यमलोक की जो यात्रा है वो बहुत आसान होती है। कहते हैं कि जो नेक आत्माएं होती हैं उन्हें एक रथ में बिठाकर लेकर जाया जाता है, जैसे राजे महाराजे जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए हैं उनके लिए ये यात्रा दुख और पीड़ा से भरी होती है, क्योंकि जो यमदूत होते हैं वो उस पाप करने वाले की आत्मा को रस्सी से बांधते हैं और कहते हैं कि वो घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे कहीं पर भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। इस पूरे रास्ते में 16 लेवल है या 16 स्टेशन है जिन्हें पार करना पड़ता है। रास्ते में कभी बर्फीली हवा चलती है तो कभी आग की बारिश होती है, कहीं उसे घने जंगलों में जानवरों का सामना करना पड़ता है या जोंक से भरे कीचड़ में उसे गिरना पड़ता है। आत्मा रोने लगती है, कराहने लगती है, दर्द से छटपटाने लगती है, लेकिन यमदूत को उन पर दया नहीं आती। इसके बाद उस पाप करने वाले की आत्मा को कोड़े मारे जाते हैं और उसके जीवन में किए गए सभी पापों को उसे याद कराया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी से यमलोक की यात्रा अत्यंत कष्टकारी और यातनाओं से भरी होती है जो लोग पाप कर्म करते हैं। अब दरअसल इन सारी कठिनाइयों का, सारे दंडों का सामना जो करना है उसका एक रीजन है कि तुम्हारे कर्मों की सफाई करना, जो व्यक्ति को उसके पिछले कर्मों से मुक्त करना और उस आत्मा को शुद्ध करना।
जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी इंसान ने जितने अधिक पाप किए होंगे उसे उतना ही अधिक दंड मिलता है, और जिसने जितने अधिक अच्छे कर्म किए होते हैं उसे उतना ही अधिक सुख मिलता है। लेकिन यहाँ पे सुख और दंड दोनों का रीजन होता है कर्मों को संतुलित करना, क्योंकि इसके बाद आत्मा अपने सभी शारीरिक लगावों से अलग हो जाती है और दोबारा से जो पुनर्जन्म का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य कपड़े बदलता है उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन मनुष्य शरीर मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है और दुखदाई भी है। गरुड़ पुराण के अध्याय नंबर 4 में भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं कि आत्मा को 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद हम लोग मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। एक रूह को, एक आत्मा को अगला जीवन उसके कर्मों, पापों और पुण्यों के आधार पर मिलता है। वो कभी कोई कीड़ा बनता है, कभी कोई पक्षी बनता है, या जानवर या पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार ऐसे ही 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद जब उसके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तब एक आत्मा मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है, यानी कि डिटेल में बताया गया है। लेकिन मृत्यु के साथ साथ ये हमें जीवन के कई सबक भी सिखाती है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मानव जीवन हमें बड़ी कठिनाइयों से मिलता है। इस जीवन को किस तरह जीना है, इस जीवन को कैसे बिताना है, ये चुनाव हमारा है। आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसके जो भी अच्छे फल हो या बुरे फल हो वो आपको स्वयं भोगने हैं, यहाँ पर भी और वहां पर भी। कर्मों का हिसाब वो लेंगे। तभी तो कहा जाता है उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। अमल कर्मों को कहा जाता है। इसीलिए साधु संत फकीरों गुरुओं रहबरों ने अच्छे कर्म करने की बात की है। कर्म प्रधान कहा गया। आप सबका धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय सनातन।